Hello everyone. Today we are going to solve the GATE exam question which is asked in 1988. The question is minimum number of two input NAND gates required to implement the function given below is। आपको मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट्स बताने हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस फंक्शन। ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है f इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट z प्लस w, और इसके चार ऑप्शंस दिए हैं। तो ये देखते हैं कैसे करना है। अब आपको पता है कि ये यहाँ पर NAND गेट लगने वाले हैं, तो NAND गेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि NAND गेट, ये NAND गेट होता है और इसके अगर दो इनपुट हो, आपको टू इनपुट NAND गेट ही यूज़ करना है। सो इफ़ इट हैज़ टू इनपुट्स देन इट्स आउटपुट इज़ A एंड B कॉम्प्लीमेंट। तो हमको इस फॉर्म में आउटपुट चाहिए, तभी हम NAND गेट का यूज़ कर पाएंगे। मतलब वी नीड दिस एंड ऑपरेशन। अब हमको जो फंक्शन दिया है f इज़ इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार इनटू ब्रैकेट, यहाँ पर एंड ऑपरेशन है लेकिन यहाँ पर ये और ऑपरेशन है ना। तो हम इस और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में चेंज करेंगे। अब देखिए हम कैसे चेंज करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी बार, है ना। ये आपको पता है। तो हम फर्स्ट ब्रैकेट में लगा देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड z और w। मैं प्लस को और बोल रही हूँ और ये इसको यहाँ पर एंड बोलेंगे, ठीक है। अब नाउ मल्टीप्लाई दिस x एंड y कॉम्प्लीमेंट टू दिस ब्रैकेट। तो क्या आ जाएगा, x एंड y कॉम्प्लीमेंट एंड z प्लस एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड w, ठीक है। अब यही एक्सप्रेशन को हम डबल बार लगाकर लिख दे तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, और ये एंड ऑपरेशन कम्यूटेटिव होती है। तो हम इसको ही लिख सकते हैं z एंड एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस w एंड एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर हम दो बार कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो बार कॉम्प्लीमेंट लगा देने से क्यों कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर फिर से लिखा है और उसके ऊपर दो बार कॉम्प्लीमेंट लगाया है, क्योंकि हमको पता है कि a का दो बार कॉम्प्लीमेंट करने से वी हैव अगेन a ओनली। तो एक्सप्रेशन इज़ नॉट चेंज्ड। नाउ अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है। तो यहाँ पर हम इस ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में चेंज करेंगे विथ द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, और ये जो कॉमन कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इस टर्म पे और इस टर्म पे। तो देखिए यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, z एंड एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड ये दूसरा ब्रैकेट है, वहाँ पर हो जाएगा w एंड x एंड y कॉम्प्लीमेंट, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और एक ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट तो बचा ही हुआ है, इस कॉम्प्लीमेंट पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। ये ऊपर वाला तो बचा है तो उसको तो हम लगाएंगे ही, ठीक है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है, यहाँ पर ऊपर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ये वाला यूज़ किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x एंड y के बीच यहाँ पर एंड गेट लग जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी एंड ऑपरेशन है, फिर w और ये वाले ब्रैकेट के बीच भी एंड ऑपरेशन है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब फिर से NAND हो गया है। इन दोनों के बीच भी एंड ऑपरेशन है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब यहाँ पर भी दूसरा NAND गेट यूज़ हो गया है। मतलब टोटल अभी तक यू हैव यूज्ड 3 NAND गेट्स, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, मतलब ये जो दोनों आए हैं,
ये दो ब्रैकेट जो आए हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच भी यहाँ पर एंड है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करने से समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर 4 वेरिएबल्स ले लें। कौन कौन से वेरिएबल हैं आपके इनपुट में? एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। तो जेड हम ऊपर लेते हैं, एक्स वाई बीच में लेते हैं और डब्ल्यू नीचे लेते हैं। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देखो तो एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई का जो नेंड लगा है यहाँ पर दोनों में है, वो डब्ल्यू के साथ भी है और जेड के साथ भी है। इसलिए हम एक्स और वाई के बीच एक नेंड गेट लगाएंगे और यहाँ पर आउटपुट मिलेगा एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। अब ये जेड के साथ गया है एक एक्स एंड वाई और एक डब्ल्यू के साथ भी गया है एक एक्स एंड वाई, है ना। तो देखो जेड डॉट, ये जेड डॉट एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इनपुट जाएंगे दूसरे नेंड गेट में। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? जेड डॉट एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। और यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा थर्ड नेंड गेट से? यहाँ पर डब्ल्यू आया है तो डब्ल्यू डॉट एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों देखो, ये दोनों के बीच फिर से डॉट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों को हम फिर से यहाँ पर एक और नेंड गेट को देंगे। तो आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच डॉट और उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। और ये एक्सप्रेशन आपका काय के इक्वल है? गिवन फंक्शन के एफ। तो एफ आएगा, दिस इज इक्वल टू एफ। So for this expression you need how many NAND gates? 1, 2, 3 and 4. So answer is 4. 4 NAND gates you require. Now we will do the question asked in GATE exam in 1997. The question is the output of the logic gate shown is, दिस इज़ द लॉजिक गेट दे हैव गिवन, है ना। अब ये कौन सा लॉजिक गेट है? एक्सनॉर गेट, ठीक है। और उसके ऑप्शन दिए हैं 0, ए बार, ए एंड 1। अब एक्सनॉर गेट का आउटपुट क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्या होगा? इफ़ ए इज इट्स, अच्छा यहाँ पे ये भी दिया था साथ में कि ए इसका इनपुट है। इफ़ ए इज इट्स इनपुट, तो इसका अगर मान लो कि 2 इनपुट गेट हो, जिसके 2 इनपुट हो ए और बी, तो उसका आउटपुट क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, आपको पता है ए बी बार प्लस ए बार बी कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि ये ए बी बार प्लस ए बार बी एक्सॉर गेट का है और उसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो एक्सनॉर गेट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बी है आपका दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ग्राउंड हो चुका है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आप 0 रख दें तो ये वाला ये 0 हो जाएगा और बी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब ये एक्सप्रेशन काय के बराबर आ जाएगा? ए इंटू 0 का बार का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट तो है ही ऊपर, ये टर्म 0 हो गई है। तो विच इज़ इक्वल टू 0 का बार 1 हो जाएगा। तो ए इंटू 1 मतलब ए हो गया, तो मतलब ए बार, मतलब आपका आंसर कौन सा आएगा? ए बार, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सनॉर का लेकर नहीं किया है, हमने एक्सॉर का लिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। आप अगर ऐसा करते कि इसको आप यूँ भी लिख सकते थे कि ये ए बी प्लस ए बार बी बार होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार होता है। अब आपका बी क्या हो गया है? 0 है, तो यहाँ पे बी 0 रखा तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई आपकी, है ना। लेकिन सेकंड टर्म क्या हो गई? ए बार इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ए बार इंटू 1 मतलब बार हो गया। मतलब आप दोनों तरीके से करते तो ये ए बार आंसर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।